जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। सो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो बहुत ही हटकर है। जी हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत पसंद आएगा। हम लाइफ में कई सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो किसी न किसी से हम कोई ना कोई बात शेयर करते ही रहते हैं। जैसे हम अगर किसी बात को लेके बहुत खुश हैं तो हम वो भी बात शेयर कर देते हैं। यदि हम किसी बात से बहुत दुखी हैं तो हम वो भी शेयर कर देते हैं। और यहाँ तक कि जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम किसी बात से बहुत हर्ट हुए हों या हमें किसी बात से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुँच रही हो या बार बार दिमाग में वो चीज़ चल रही हो, तो हम किसी न किसी से शेयर कर ही देते हैं कि जिससे हमारा मन हल्का हो जाए। इसलिए वो बात हम किसी न किसी के साथ शेयर कर देते हैं। लेकिन आपको पता है कि हमारी लाइफ की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए। कुछ चीज़ ऐसी है जो हमें किसी के साथ कभी शेयर नहीं करना चाहिए, सिवाय कुछ लोगों के। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो हमें किसी को नहीं बतानी चाहिए। तो आइए, आज का विषय जो है वो यही है कि कौन सी बात किसी को नहीं बतानी चाहिए। कुछ बातें ऐसी जो बहुत ही गुप्त रखी जाती है और उसके पीछे क्या कारण है कि हम उस बात को इतना गुप्त क्यों रखें। तो कौन सी बात हमें किसी को नहीं बतानी है या कौन सी बात, ऐसी बातें हम किसको बता सकते हैं। देखिए, जनरली हम किसी न किसी को कोई ना कोई चीज़ बताते ही है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ करें कि जो हमें कि इन किसे बतानी है, किसे नहीं बतानी है, या किस चीज़ को बिल्कुल ही हमें प्रकट करना ही नहीं है। तो चलिए, आज का वीडियो हम यही आगे बढ़ाते हैं कि कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें जो हमें किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। तो हमेशा की तरह मैं कहूँगी, आप मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, अब इन चीज़ों को हम मैं बताते चलती हूँ कि हमें कौन कौन सी चीज़ है जो बिल्कुल भी किसी को नहीं बताना चाहिए। तो सबसे पहले नंबर 1 की बात कर लेते हैं। नंबर 1 पे कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें बिल्कुल नहीं बतानी किसी को, तो वो है अपने रोग के बारे में। हमें कोई बीमारी है, वो हमें एक ढंग से वो हमारी कमज़ोरी है, एक ढंग से वो हमारी कमज़ोरी होती है, वो हमें किसी को नहीं बताना चाहिए। हाँ, आप डॉक्टर को बता सकते हैं, अपने घर वालों को बता सकते हैं, ठीक है, लेकिन अपनी बीमारी का प्रदर्शन ही मत कर दीजिए कि आपको सहानुभूति लेने के लिए या किसी न किसी चीज़ के लिए आप बताते जाइए, अरे मुझे तो ये दिक्कत है, मुझे तो ये प्रॉब्लम है, मुझे तो ये चीज़ है। एक बहुत सिंपल सी आपको बात बता दूँ, अगर किसी को ये पता चल जाए कि आपको अस्थमा अटैक आता है, तो कई बार ऐसा हो सकता है कि आप किसी ऐसे सिचुएशन में रहे और आपको वहाँ से निकलने का मौका मिल रहा हो और सामने वाले को आपकी कमज़ोरी पता हो, तो आपको अस्थमा अटैक दिलाने के लिए कुछ भी कर सकता है। धूली मिट्टी आपके मुंह पे फेंक दे या कुछ ऐसा कर दे जिससे आपको सांस आपकी फूलने लगे। सो इसलिए अपनी बीमारी के बारे में किसी को भी नहीं बताना चाहिए, ठीक है। घर वालों को पता रहे आप उतना ठीक है, डॉक्टर को बता दीजिए, लेकिन बाकी उसका प्रचार मत करिए। यहाँ बताने से मतलब है कि एक ढंग से उस चीज़ का प्रचार बिल्कुल मत करिए। नंबर 2, अपनी उम्र के बारे में। जैसे अभी मान लीजिए कि आप 30 साल के, लेकिन कोई बोलते हैं अरे 35-36 साल के होंगे, 40 साल के, मत बताइए ना। मुझे एक बात बताइए, अगर उसने आपको 40 साल का बोल दिया और आप 30 साल के हैं, तो क्या फ़र्क पड़ेगा इससे क्या अलग हो जाएगा? कुछ भी नहीं ना। सो इसलिए बोलने दीजिए, अपनी उम्र किसी को नहीं बतानी चाहिए। एक ढंग से आपको बता दूं कि ज्योतिष का मतलब पूरा वो होता है ना, चार्ट होता है जिसमें आपकी एज, आपकी जन्म तिथि वगैरह सब बताई जाती है। कैजुअली हम अपना डेट ऑफ बर्थ लिख देते हैं, ठीक है, लेकिन उस चीज़ का आपको प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। एक ढंग से इसे भी गलत माना जाता है कि आप कहीं पे भी अपना डेट ऑफ बर्थ बताते रहें, अरे मेरे तो ये सन में पैदा हुआ, अरे ये टाइमिंग थी। तो अपनी उम्र, ठीक है, आपके डॉक्यूमेंट्स पे लिखा हुआ है कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, वो ठीक है, लेकिन उस चीज़ को हर जगह गाइए नहीं। इसीलिए क्योंकि अगर किसी को पता है तो आपकी कुंडली वो किसी न किसी से, अगर उसे आपसे कोई प्रॉब्लम है तो आपके बारे में जानना चाहता हो तो किसी न किसी ज्योतिषी के पास जाके बता सकता है, अरे ये टाइमिंग है, ये उम्र थी, ये साल था, उन्होंने बता रखा था।
तो इसलिए अपनी उम्र का प्रदर्शन बिल्कुल मत करिए। ठीक है, उस सामने वाले ने 50 बोल दिया, ठीक है भाई मैं 50 का ही हूँ। तो इसलिए अपनी उम्र को ज़्यादा लोगों से डिस्कस मत करिए। उसके बाद नंबर 3 पे आता है आपकी परेशानी। जैसे अगर लोन चल रहा है तो लोन के बारे में मत बताइए। आपने किसी से कर्जा ले रखा है वो मत बताइए, कर्जा समय पे चुका दीजिए, वो भी किसी से नहीं कहने जाएगा। लेकिन अगर आपने किसी को कर्जा दे रखा है तो वो भी किसी को मत बताइए। दे रखा हो चाहे ले रखा हो, ये चीज़ नहीं बतानी है, ये भी एक आपकी कमज़ोरी ही है। अरे सामने वाला, अरे वो क्या करेगा, उसकी कमाई कितनी है, कर्जा इतना सारा ले रखा है, ये कर्जा है, वो कर्जा है, ऐसे कर्जा है। तो एक होता है ना, आपकी बात उसने अरे इतनी सारे, उसकी आदत है हर बात पे कर्जा ले लेने की। तो ये भी एक है कि आपने लिया आप चुका देंगे, लेकिन अगर आपने चार लोगों को बताया तो 40 लोगों तक वो बात जाएगी ही जाएगी। इसलिए इसके बारे में भी किसी से चर्चा मत कीजिए। नंबर 4 पर आते हैं। नंबर 4 पर अपनी अमीरी या अपनी गरीबी के बारे में। अगर आप रोज़ शाही पनीर खा रहे हैं, आप देसी घी खा रहे हैं, आपको वो सबको बताने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ आप बहुत मज़े में हो, आप ये ब्रांड का कपड़ा पहनते हो, आप उसी ब्रांड का कपड़ा पहनते हो, आप इस ब्रांड से नीचे ही नहीं पहनते। ये इन सब का प्रदर्शन करने की आवश्यकता ही नहीं है। आप तो रोज़ सूखी रोटी खा लेते हो, आप तो आज नमक रोटी खा लेते हो, ये भी बताने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है। मत बताइए किसी को, चाहे घी लगी रोटी खा रहे हैं चाहे सूखी रोटी खा रहे हैं। इस चीज़ को आपको किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी मिल रहा है आपको वो प्रभु की तरफ से मिल रहा है, वो माँ भगवान आपको दे रहे हैं। तो आप उनके और अपने बीच में बात रहने दीजिए। इस बात का आपको सबको ढिढोरा पीटने की आवश्यकता नहीं है। अरे मेरे यहाँ तो पनीर ही बनता है, जैसे कुछ लेडीज़ हैं उनकी आदत होती है कि वो बताएंगी ज़रूर आपको, हमारे यहाँ तो पनीर ना बने तो काम ही नहीं चलेगा, पनीर तो बनना चाहिए। हमारे यहाँ तो सब्जियों में देसी घी ज़रूर पड़ता है, चाहे कुछ भी हो जाए, देसी घी तो देसी घी होता है। हमारे यहाँ रोटी तो सूखी कभी नहीं परोसी जाती। नो भाई, पृथ्वी पलट जाए लेकिन देसी घी तो रोटी में होनी चाहिए। आपको ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप देसी घी खाइए, किसी को नहीं पसंद है और किसी को बहुत पसंद है, तो आप क्या कहेंगे कि अरे हाँ तुम्हारे यहाँ कैसे सूखी रोटी बन गई, हमारे यहाँ तो बहुत पाप हो जाए, महापाप हो जाए अगर रोटी में घी नहीं लगी है। तो आपकी प्रॉब्लम है, आप अपने घर में देसी घी में ही डूबती होंगी, उनके घर में नहीं आदत है। सो इस चीज़ का प्रचार और प्रसार करने की आवश्यकता ही नहीं है कि आप पनीर के बगैर नहीं आपके यहाँ रोटी तोड़ी जाएगी। समय का चक्र होता है, समय का चक्र ऐसा है, आज आपको शाही पनीर ही सुबह शाम दोपहर मिल रहा है खाने के लिए, 56 भोग मिल रहा है तो आप खा रहे हैं। समय का चक्र है कि कभी कभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ पानी पीना पड़ता है। तो ये हमारे हाथ में तो बिल्कुल नहीं है ना, ये प्रभु के हाथ में है, और ये उनके और मेरे बीच की बात है। अगर आज भगवान ने मुझे बोला है सूखी रोटी खा के सो जाओ या पानी पी के ही सो जाओ तो वही कर लेते हैं, वो भी सिर्फ मेरे प्रभु जाने और मैं जानूँ। और अगर उन्होंने 56 भोग की थाली भेजी है, मैंने खा लिया है, तो ये भी बात सिर्फ मैं और मेरे प्रभु जानूँ। इसका प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए हम क्या पहन रहे हैं, अरे बहुत सारे लोग हैं 2 सेट कपड़े हैं, साल गुजार ले रहे हैं बहुत आराम से, कोई उन्हें दिक्कत नहीं है, उन्हें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन देखने वाले को प्रॉब्लम हो जाती है ना। 2 ही सेट कपड़ा रोज़ पहनना, हमारा देखो 1 सेट कपड़ा तो मतलब 2-4 सेट कपड़े तो महीने भर में फट जाते हैं हमारे। ये लाना है मुझे, वो सूट लाना है। मैं 500 रुपये वाला तो कभी लोअर नहीं खरीद सकती या नहीं खरीद सकता, मैं तो 1000 का ही लोअर ख़रीद के पहन सकता हूँ, या मैं इतने की टी शर्ट ख़रीद के पहनूँगा, मैं तो इतने से ये लेवल से नीचे नहीं आ सकता। जी नहीं, ऐसा सब करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप 3000 का पहनिए, कोई 300 का पहन रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं आपको एग्जांपल दे दूँ कि करोड़ों कमा रहे हैं लेकिन उनको 500-600 के कपड़े या 200-250 के ही कपड़े पसंद आते हैं, वो उनकी चॉइस है। तो इसमें इसकी प्रदर्शनी मत करिए। बहुत हैं लेडीज़ या जेंट्स, मैं तो बस इतने का ही पहनता हूँ, मुझे तो कुछ भी हो जाए मैं इतने का ही ख़रीद के पहनती हूँ। अरे कुछ लोग हैं बहुत बाबा ही बताते हैं, कुछ लोग बताएं अरे मैं तो बहुत कम में, कुछ भी हो जाए 200-250 से ऊपर का लेता ही नहीं। अरे मत लीजिए,
जैसी हैसियत होगी वैसे रहेंगे हम। उसमें आपको कोई रोक रहा है या ये बताने से आपकी, मुझे बताइए ये चीज़ बताने से हमारी कौन सी समस्या का समाधान है? या ये बता के हमने सामने वाले के, अगर मैंने ये बता दिया अरे मैं 5,000 के कपड़े पहनती हूँ हफ्ते में, और वो 5,000 के कपड़े पहन के फाड़ वाड़ देती हैं या ख़राब हो जाते हैं, वो दोबारा नहीं पहन, तो क्या उनके घर के मंदिर में आपकी तस्वीर लग जाएगी ये बताने पर आपको कि आपकी पूजा पाठ वो करने लगेंगे? अरे रे रे, अब तो यही लक्ष्मी है, क्योंकि ये तो भाई ऐसे रहती हैं। तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है। नंबर 5 पर आते हैं। नंबर 5 पर है अपने घर वालों के बारे में। जी हाँ, अपने घर के परिवार के सदस्य के बारे में किसी से भी बात ना करिए। जैसे मेरा भाई तो मुझसे बात नहीं करता, मेरा भाई तो मुझसे जलन रखता है, या मेरी सास मेरे साथ ऐसे रहती है, या मेरी बीवी ऐसे रहती है, या मेरे पति ऐसे रहता है, अरे मेरा पति तो ऐसे करता है, अरे मेरा पति तो वो, अरे मेरी पत्नी मेरे को ये कर रखी है, अब मेरे बच्चे तो ऐसे हैं वो हैं, ऐसे वैसे करके ये सारी बात किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। अपने घर परिवार की बातें बाहर नहीं बताई जाती। अपने जो आपके दुख हैं, मान लीजिए घर परिवार के प्रति, अपना दुख किसी से बताया नहीं जाता। और सुख को भी इतना प्रदर्शित मत करिए, न दुख को इतना प्रदर्शित करिए न सुख को। औरों की नज़र में आपको बेचारा बनने की आवश्यकता नहीं है। अरे सबने मुझे परेशान कर रखा है, मेरे घर के जितने सदस्य हैं उनने सबने मेरा फ़ायदा उठा रखा है, सबने मुझे परेशान किया, सबने ये किया वो किया, ये सब आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़, या मेरे घर में तो मेरी ही चलती है, अरे मैं तो जो बोल दूँ पत्ता नहीं हिल सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ये सब बोलने और बताने की ज़रूरत नहीं है। ये सब कहने सुनने की बातें नहीं है। अपने घर के सभी राजा होते हैं, कोई कम कोई ज़्यादा, लेकिन सब राजा होते हैं। एक ही घर में मुखिया होता है, वही घर परिवार को चला रहा होता है। सबको एक साथ खुश रख पाना ये किसी के भी हाथ में नहीं है। तो थोड़ा बहुत हमारे घर में ऊंच नीच कहा सुनी चलते रहते हैं। गांव में हमारे कहा जाता है जहाँ 4 बर्तन है वहीं खटकेगा ना। तो ये घर परिवार की बात है। तो घर परिवार, अगर आप बैठ के बात कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं कर सकते कोई बात नहीं, मत कहिए, इस चीज़ का प्रदर्शन ही मत लगा दीजिए, बिल्कुल नहीं। अपने घर परिवार में ही आप कह सुन लीजिए, वो ठीक है, लेकिन इस चीज़ को आप पूरी दुनिया में या जो मिले बस उससे कहते जाइए, ये सब बिल्कुल मत करिएगा। चलिए नंबर 6 पर आते हैं, अपने मंत्र और पूजा पाठ के बारे में। अब आएगा कमेंट कि आप पूजा पाठ के बारे में बताती हैं। जी हाँ, मैं पूजा पाठ के बारे में बताती हूँ, लेकिन मेरी वीडियो को कभी ध्यान से देखिएगा। मैं कुछ चीज़ों के बारे में है कि नहीं चर्चा करती। मैं आपको बता देती हूँ ये मंत्र करना चाहिए, वो मंत्र करना चाहिए, परंतु मैं कौन कौन सा मंत्र करती हूँ, मैं कौन कौन से मंत्र का जाप कर रही हूँ, या मैं पूजा करते समय कौन कौन सा मंत्र बोल रही हूँ, इस चीज़ की मैं प्रदर्शन ही नहीं करूँगी। या आपके गुरु ने आपको बताया तो आप वही करेंगे। आपके गुरु ने आपको जो, जैसे सपोज़ मान लीजिए कि आप श्री सुक्तम पढ़ते हैं, कनक धारक श्लोक पढ़ते हैं, या आप दुर्गा चालीसा, विंदेश्वरी चालीसा, आप जो भी पाठ आप करते हो, जो भी चालीसा पढ़ते हो, लक्ष्मी चालीसा, इस चीज़ को हर जगह मत बताएं। अरे मैं तो पूजा करने बैठ जाऊँ तो मुझे पूरा A to Z ये वाला मंत्र, वो वाला मंत्र, ये वाला ऐसे मंत्र, वैसे मैं ये सब बोलती हूँ, शिव तांडव वगैरह सब कुछ पढ़ती हूँ। ये सब किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। वो आपके और आपके प्रभु के बीच की बात है। आपने कहा, आपके प्रभु ने सुन लिया, बस वो भावना रखिए। हमें ये बात सबको सुनानी नहीं है। हमें, मैंने जो कहा वो मेरे प्रभु ने सुने, बस हमें ये मतलब होना चाहिए। अगर सपोज़ मान लीजिए हम अपने माँ बाप से कोई चीज़ की डिमांड करते हैं, तो हम क्या करते हैं, उन्हीं से कहते हैं ना कि उसका ढिंडोरा पीट के लाउड स्पीकर लगा के बस सब जगह सुनाना शुरू कर देते हैं। ऐसा तो नहीं करते ना। सो अपने मंत्र पूजा पाठ के बारे में किसी से मत बताइए। हाँ, लेकिन अभी कमेंट अगर आएगी आप जैसे करती हैं, मैं जो पूजा पाठ करती हूँ वो मैं तरीका बताती हूँ, इस तरीके से होना चाहिए, और उनमें मैं बोलती हूँ बाकी जो आपके घर का रीति रिवाज है वो आप अपने हिसाब से करिएगा। कुछ चीज़ें, षोडशोपचार जो पूजा है वो एक जैसी सब जगह होती है और उसके बारे में हम सबको पता है, परंतु स्पेशली जो हमारे यहाँ कुल की पूजा होती है, हमारे गुरु ने जो हमें हमारे लिए बता रखी है, हमारे ग्रह नक्षत्र के हिसाब से बता रखी है, हमारी कुंडली के हिसाब से बता रखी है, वो सिर्फ पूजा मेरे लिए, क्योंकि वो मेरे ग्रह दशा और क्या नाम से कुंडली के हिसाब से है। जो आपके हिसाब से आपके गुरु बताएंगे वो आप करेंगे, उस चीज़ का हर जगह प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं नंबर 7,
जी हाँ, पति पत्नी के रिश्ते के बारे में, पति पत्नी के रिलेशन के बारे में, पति पत्नी के प्राइवेट समय के बारे में ये चर्चा किसी से नहीं करनी चाहिए। चर्चा की तो बात छोड़िए, आजकल सोशल मीडिया पे तो वीडियो बना के डाल देते हैं। क्या कहें, मति भ्रष्ट है लोगों की और कुछ नहीं। पति पत्नी साथ में बैठ के जो बात कर रहे हैं या कुछ समय साथ में रह रहे हैं या उनका रिलेशन जो है, जो रिश्ता है, उस चीज़ को किसी से मत बताइए। आपका पति आपको अगर जैसे होता है ना, झगड़ा हो गया तो कुछ औरतों की फटाक से बता देती हैं, अरे यार कल तो इनसे लड़ाई हो गई थी भयानक वाली, ऐसे हो गया था वैसे हो गया था। या पति भी बता देते हैं, कल तो मेरी पत्नी से खूब हो गई, ये वो ऐसे वैसे। कई बार ऐसा होता है, बातचीत होते होते अपने प्राइवेट समय के बारे में बता दे, अरे ऐसे ये चीज़ वो चीज़, ये बातें किसी को नहीं बताई जाती। ये सिर्फ पति पत्नी के बीच में रहनी चाहिए। पति पत्नी का प्यार हो चाहे पति पत्नी का लड़ाई झगड़ा हो, ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के बीच में होनी चाहिए। पति को भी किसी से नहीं कहना चाहिए और पत्नियों को भी किसी से नहीं कहना चाहिए। देखिए, नज़र अच्छी और बुरी दोनों होती है और दोनों ही आपके रिश्ते के लिए अच्छी नहीं है, तो इस चीज़ की चर्चा किसी से नहीं करनी चाहिए, किसी से भी नहीं। चलिए 8 नंबर पर आ जाते हैं अपनी दवाइयों के बारे में। कौन सी दवा आप खा रहे हैं? जैसे मैंने कहा ना, रोग, कुछ लोगों की आदत होती है ना कि दवा ला के दिखाना शुरू कर देंगे आपको। देखो कितनी सारी दवाइयाँ खानी पड़ती है, मुझे बीपी की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, ये है वो है। तो उसमें जो आपके हित ऐसी होंगी, कहेंगे कितनी दवा खाना पड़ रहा है बेचारे को, जो भी हो। और कुछ कहेंगे इतना दवा खा रहा है, पक्की बात है कुछ ही दिन का मेहमान है, चलने वाला नहीं जाता। क्यों अपना मजाक बनाएं? क्यों अपने बारे में किसी को इतना प्रदर्शित करें कि उसे पता चल जाए आपको क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या परेशानी है। ठीक है, अब आते हैं नंबर 9 यानी दान धर्म के बारे में। जी हाँ, हम क्या दान दे रहे हैं किसी को, हम अपना धर्म कर रहे हैं, वो किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हम क्या दान दे रहे हैं, जैसे बहुत जन की आप आदत देखोगे तो कह देंगे कि मैं आज एक मिला था बंदा या बंदी जो भी हो रास्ते में, उसको पैसे की ज़रूरत थी, मैंने 200 रुपया दे दिया। आज वहाँ पे भंडारा हो रहा था, मैंने वहाँ पे इतना दान दे दिया। मैं वहाँ पे ये हो रहा था, मैंने वहाँ पे ऐसे दे दिया। आदत होती है कुछ लोगों की। सब बात छोड़ दीजिए, मैं आपको अपने यहाँ की एक बात बता देती हूँ, अपनी सोसाइटी की। यहाँ पर हनुमान जी का होता है, जन्मोत्सव मनाया जाता है, कोई ना कोई छोटा मोटा कार्यक्रम हो रहा होता है। वहाँ पर जैसे पंडित जी के पास कुछ पैसे भेज देते हैं, कुछ सामान भेज देते हैं, कुछ लोग जो उनके पास सामग्रियाँ हैं वो भेज देते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें बाकायदा नाम, फला फ्लैट नंबर है, फला व्यक्ति है, फला व्यक्ति की तरफ से इतने हज़ार का वो भंडारे के लिए, इतने हज़ार का वो इस सामान के लिए, इतना किलो आटा इसके लिए, इतनी किलो चीनी इसके लिए, ये सब चीज़ें करके नाम प्रॉपर हैशटैग के साथ आता है। यही नहीं कहूँगी, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हज़ारों का दाम दिए हैं, देखिए उन्होंने कोई नाम वगैरह कुछ नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया रखा। मैंने कहा ना, दोनों लोग हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जितना उसे जूम करवा सकते हैं, एकदम परफेक्ट करा सकते हैं, बड़े बड़े अक्षरों में लिखवा सकते हैं तो लिखवा देंगे। लेकिन कुछ लोग हैं उनसे कहीं बढ़ के दाम दिए, लेकिन उन्होंने अपना नाम सामने नहीं आने दिया। नाम की बात छोड़ी, फ्लैट नंबर तक सामने नहीं आने दिया। ग्रुप में आता है मैसेज, में देखती हूँ। सो दान ऐसा होना चाहिए। गुरुजी हमेशा ये कहते हैं, मेरे गुरुजी हैं वो हमेशा कहते हैं दान तो ऐसे करो बेटा कि आपका अगर राइट हैंड दान कर रहा है तो आपके लेफ्ट हैंड को पता ही नहीं चले। दान इसे बोलते हैं। किसी की भी मदद करिए, किसी की भी मदद करिए, उसकी चर्चा ही मत करिए, बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि वो आप नहीं कर सकते। जिसने पूरी सृष्टि बनाई है ना, वो इस सृष्टि में उसके लिए आप चाहे कीड़ा हो चाहे आप हो, बराबर ही हो उसके लिए। वो प्रभु के लिए आप बराबर ही हो। उनकी नज़र में आप अलग अलग नहीं हो कि आप इंसान हो कीड़ा, नहीं, एक ही हो आप उनके लिए। और आप किसकी मदद करोगे, कौन किसकी मदद करेगा, ये वो चुनते हैं।
अब उसमें आपको अहम आ जाए, अरे मैंने उस व्यक्ति की मदद की है, मैंने वहाँ पे उसको दान दिया है, मैंने वो किया। वो आपको दान देने के लिए हो सकता है प्रभु ने वो चीज़ आपको उसी को दान देने के लिए कराया हो, उसी लिए वो आपको ये चीज़ दिए हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। सो इसलिए अपने ऊपर बिल्कुल इतराने की ज़रूरत नहीं है कि ये मैंने किया है, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, 2 पैसे 4 पैसे आप जिसकी भी मदद कर सकते हैं अवश्य कर दीजिए। जहाँ दान दे सकते हैं वहाँ दान दे दीजिए, जहाँ जो चीज़ कर सकते हैं कर दीजिए, चाहे मंदिर हो, चाहे कुआँ तालाब वगैरह। पहले तो लोग बड़े बड़े राजा वगैरह बनवाते थे। आपकी चर्चा दूसरा कोई करे, आप अपने मुंह से बिल्कुल मत करिए। कोई आपसे कहे अरे भाई आपका तो वो लाखों का दान जो आपने दिया था, अरे कहाँ दिया था मैंने, याद नहीं मुझे। अरे दिया होगा तो प्रभु, मुझे तो याद नहीं है कि मैंने दिया है। अगर ऐसा हुआ होगा तो प्रभु करवा रहे हैं, हमारे कहाँ हाथ में है भाई। वो स्विच दबा दे तो हम बस एक कहते हैं ना, ऊपर वाले के हाथ में जो बटन है वो दबा दे तो अभी बॉडी काम करना बंद हो जाए और बस खेल समाप्त हो जाएगा। सो इसलिए दान पुण्य जो भी कर रहे हैं, दान धर्म पुण्य जो भी कर रहे हैं, वो किसी को न बताएं। वो यहाँ के खाते में ऐड नहीं कराना है हमें, जो हमें यहाँ उसका हम प्रदर्शन ही करेंगे। वो जिस खाते में ऐड होना चाहिए वो उन्हीं के पास हमने किया, उन्हें पता चल जाए, मुझे नहीं पता है। सो ये चीज़ होनी चाहिए। आते हैं नंबर 10 पर, अपने मान सम्मान। जैसे मान लीजिए कि आप कहीं गए और आपकी बहुत भव्यता से स्वागत हुआ, माला फूल पहनाते हुए, पूरे रास्ते में फूल बिछाते हुए, ढोल नगाड़े के साथ आपका स्वागत हुआ। तो ये 4 जन को, 10 जन को, 40 जन को बताने की ज़रूरत है। अरे क्या स्वागत हुआ था मेरा, देखे होते, अरे वो वीडियो बना, ऐसे हुआ वैसे हुआ। ये सब बताने की आपको आवश्यकता नहीं है। अरे मैं चले जाऊं वहाँ पर तो 10 लोग आना जाना शुरू करते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं, प्रणाम करना, हाथ जोड़ना, इसे करना वैसे करना, मतलब सब कुछ आपको बता ले जाएंगे। जैसे झुकेंगे, कोई सलामी ठोक रहा है, कोई प्रणाम कर रहा है, कोई दंडवत प्रणाम कर रहा है, मतलब सब चीज़ आपको बता देंगे A to Z। सो ऐसा बताने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अभी कहा ना, जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं वो सब ऊपर वाले के हाथ में। वो चाहे तो सम्मान हो जाए और वो चाहे तो बदनामी हो जाए। अब इसी के आते हैं अपोजिट, अपनी बेइज्जती के बारे में, अपनी बदनामी के बारे में किसी से कभी चर्चा मत करिए, कभी नहीं करिए। अरे मैं एक बार वहाँ गया था, जब मेरा थोड़ा समय नहीं सही था तो उस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसे किया था, आज देखो। मत बोलिए ये सब, बिल्कुल भी मत बोलिए। क्या करेंगे आप, बदला लेने निकले हैं। आपने पृथ्वी पे जन्म ही इसलिए लिया है कि आप निकले हैं बदला लेने के लिए, कि अरे तूने 10 साल पहले मेरे वहाँ बेइज्जती कर दी। और ये बात मत 4 जन को बताइए। अगर आपकी कहीं बाई चांस बेइज्जती हो गई, चलिए ठीक है, अभी आप बदला लेने के पोजीशन में नहीं है, लेकिन ये बात बताइए, अरे मारो उसके यहाँ गया था, मैंने खाना ही नहीं मिला मुझे, अरे मैं खा रहा था तो प्लेट हटा दिया मेरे सामने से, अरे मुझे उठा दिया था, अरे मुझे ये कर दिया। 4 लोगों में बता के आपने अपनी ही इंसल्ट करा ली, अपनी ही बेइज्जती या अपनी ही कमज़ोरी बता के आप अपनी ही इमेज नीचे कर लेते हैं। अभी आप देखिए, आपके सामने कोई अपनी बार बार बाबा ही मारे, ठीक है, मैं तो जैसे मैंने 10 बातें आपको जो बताई, ठीक है, ये 10 चीज़ों के बारे में मैंने जो आपको बताया, जिसमें से अपनी जो सबसे लास्ट में था मान सम्मान, और अपनी बदनामी के बारे में किसी को कभी मत बताइए। अभी ये 10 चीज़ें जो मैंने आपको बताई, अभी कोई आके आपको बोले अरे भाई मेरा पहनावा उड़ावा है, हल्की चीज़ मैंने पहनता, मैं हल्की चीज़ नहीं खाती, मेरी तो वो इतना कहीं पहुंच जाऊं तो बाप रे, लोग हाथ जोड़ के सलामी ठोकते हुए खड़े हो जाते हैं, यूँ करके सल्यूट मारना, ये करना। तो आपको एक टाइम सुनने के बाद अगर वो जब व्यक्ति मिले तब ये बात बोले, ये महीने में मिले, चाहे हफ्ते भर में मिले, चाहे पर डे मिले, ये बात बोलने लगे, आप खुद बोर हो जाए। आप फिर क्या कहोगे दूसरों से? अरे जब मिलती है या जब मिलता है भाई, शुरू हो जाता है इसको अपनी ही बखान, अपनी ही बखान, अपनी ही बखान। कुछ लोग हैं, अरे खाने के लिए नहीं है, पहनने के लिए नहीं है, वहाँ बेइज्जती हो जाती है मेरी, वहाँ हो जाती है, आप क्या, जब मिलते हैं इसका रोना ही चालू रहता है। किसी को आपके बारे में नहीं सुनना, आपके बारे में वो तभी सुनना चाहेगा जब उसे लगे कि हाँ उस चीज़ का कहीं उसे फ़ायदा उठाने को मिले, और उसे फ़ायदा उठाने के लिए ये नहीं मिलेगा तो वो आपकी बातें नहीं सुनना चाहता।
और ये सारी बातें इसीलिए कहनी, किसी को नहीं कहनी चाहिए। हाँ, आपका कोई दुख तकलीफ़ है, कोई सजेशन चाहिए तो कोई ऐसा मित्र बनाइए। एक कहावत बताती हूँ, उस कहावत के ज़रिए वो चीज़ मैं आपको समझाती हूँ और उसके बाद मैं उसका अर्थ भी आपको बताऊँगी। ज़रूरत पड़ने पे हम मांगते भी हैं किसी न किसी से, कोई ना कोई चीज़ हमें लेनी पड़ती है, कोई ना कोई चीज़ किसी से कहनी पड़ती है। हमारा गुरु भी हो सकता है, हमारा डॉक्टर भी हो सकता है, हमारे माँ बाप भी हो सकते हैं, लेकिन एक कहावत के रूप में मैं आपको मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, कहो उसी से जो कहे ना किसी से। ये कहावत है, हमारे यूपी में कही जाती है। मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, कहो उसी से जो कहे ना किसी से। आगे और भी होगा तो मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी थी और ये लाइन मैंने बचपन से याद कर रखी है। इस चीज़ को मैं बहुत फॉलो करती हूँ, बहुत फॉलो करती हूँ। कभी भी कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो उससे मांगो जो खुशी खुशी दे दे। किसी से आपने कोई चीज़ मांगा और उसने आपको 15-50 प्रॉब्लम बता दिया, तो दे तो देता, लेकिन वही है ना, मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे वो चीज़ करनी है, अरे उसमें ये दिक्कत हो गई, उसमें वो दिक्कत हो गई, यानी वो देना ही नहीं चाहता। तो पहले ही मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाइए। और एक बार जब जांच लिए तो दोबारा गर्दन पे तलवार भी पड़ी हो तो बिल्कुल मत लेने चाहिए, क्योंकि वो एक बार कह दिया तो दूसरी बार भी कहने में बिल्कुल संकोच नहीं करेगा। तो मांगो उसी से जो दे दे खुशी से। ज़रूरत पड़े पर चीज़ उससे मांगो जिससे पता रहे कि हाँ वो दे देगा। दूसरी चीज़, कहो उसी से जो कहे ना किसी से। आपकी बात उससे कहिए जो सिर्फ उसी तक सीमित रहेगी और किसी से भी वो शेयर नहीं कर सकता या कर सकती। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। ये 10 बातें ऐसी हैं जो हमें किसी से भी शेयर नहीं करनी चाहिए, किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। इस तरीके से हाँ, अपने गुरु से, अपने माँ बाप से, देखिए माँ बाप को भी हम कई बार ऐसा होता है हम चीज़ें नहीं बताते, इसलिए नहीं बताते कि माँ बाप को तकलीफ़ होगी। अपने तक रखने, अगर आप मेंटली इतने स्ट्रांग हैं कि आप ये बात किसी को नहीं बताएंगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, तो मत बताइए। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता दूं, ये कोई बहुत बड़ाई और उसके बारे में बात नहीं है। मैं अपनी तकलीफ़ हो या अपनी कोई फीलिंग्स हो या मुझे किसी बात का कहीं बुरा लग गया और बहुत खुशी भी हुई है, मैं उस चीज़ को किसी के साथ शेयर नहीं करती। थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो हम आपस में बहनें डिस्कस कर लेती हैं, मैं और मेरी बहनें, नहीं तो मोस्टली बिल्कुल भी नहीं, मैं किसी से शेयर ही नहीं करती। अगर उनको कहीं से बात पता चली, माँ है वो बहुत फिक्र में हो जाती है, जैसे कोई बात सुन लेती है, अरे तुम्हारी तबीयत ख़राब थी तुमने बताई नहीं, बस ऐसे ही हल्का फुल्का फीवर था, तो भी बताना तो चाहिए था। क्या करती, वहाँ से आ जाती, मुंबई से आ जाती मुझे ठीक करने के लिए, नहीं था पास में होती तो ज़रूर बता देती। मैं यही बात कह के टाल देती हूँ। अगर माँ तो पास में होती कि हाँ ठीक है मम्मी 1 घंटे में आ जाएगी अगर बता दूँ तो ज़रूर बता देती। अब पता है मम्मी मुंबई से दिल्ली नहीं आ रही है ना करने के लिए, क्या बताती, अब खामखा परेशान हो जाओगी। और एक चीज़ आपको और बता दूँ, जैसे दोपहर में सुबह चाय पानी पी लिया, पूजा पाठ कर लिया, तो कुछ थोड़ा बहुत खा लिया। नहीं खाना मैं बच्चों को स्कूल से लाने के बाद ही खाती हूँ, 2-2:30-3 बजे। लेकिन मेरी मम्मी सुबह फ़ोन करके पूछ रही कुछ खाई पी, हाँ मम्मी खा पी लिया बहुत आराम से। क्या खाई थी? अब जानती हूँ भगवान जी पर डे वो झूठ बोलना पड़ता है मुझे मेरी माँ से, लेकिन ये झूठ बोलना कोई झूठ नहीं है। उसको सुकूनता हो जाती माँ को कि हाँ खा पी लिए, चलो ठीक है। बस जिस झूठ से किसी को खुशी मिल जा रही है, उसके मन को तसल्ली मिल जा रही है, झूठ नहीं होता। वो प्रभु जी जानते हैं, माता रानी जानती है मेरी। सो इसलिए कि ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं कि आप कौन सी बात हमें किससे शेयर करनी है, कौन सी बात को कहाँ संभाल ले जाना है। सो ये सारी चीज़ें हमारे ऊपर हैं और इसे हम कोशिश करें कि इस चीज़ों को हम समझ के और देख के अच्छे से इस चीज़ को धारण करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। सो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।